तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कन्या लग्न की ये जन्म पत्रिका हमारी स्क्रीन पर आज है और चर्चा हमारी जिस मुद्दे पर चल रही है वो है विवाह में देरी होना, बल्कि विवाह में अननेसेसरी देरी होना बिना किसी वाजिब कारण के। आप देखने में भी ठीक ठाक है, आप कमा भी रहे हैं, आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी ठीक है, फिर ऐसा कौन सा कारण है कि विवाह जो है वो हो ही नहीं रहा। कोई देखने आता है, जवाब आगे कुछ नहीं देता, बस एक ही मुलाकात हो पाती है। और कुछ स्थितियों में तो अब रिश्ते आने ही समाप्त हो गए हैं। आपने जो भी सपने देखे थे विवाह को लेकर के, उसमें से कई सारे आपके बिंदु थे, ऐसा होना चाहिए जीवन साथी, उसमें ये खूबी होनी चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें भी आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन फिर भी विवाह जो है वो होकर नहीं दे रहा। तो ये श्रृंखला है, बहुत काम की श्रृंखला है। आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखना चाहिए यदि आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। और अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा है, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और उसका उपाय करें, विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, आखिर कौन से ग्रह की आपको महादशा चल रही है, कौन से ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या आप चाहें तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। आइए साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर चर्चा करते हैं। साथियों, कन्या लग्न की इस जन्म पत्रिका में जो विवाह का डिपार्टमेंट है, जो दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है, शादी का, मैरिज का डिपार्टमेंट है, वो इस सप्तम भाव से देखा जाता है और इसमें ये डिपार्टमेंट गुरुदेव को मिला हुआ है, अर्थात बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं और विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। और इस जन्म पत्रिका में एक बहुत ही योग कारक ग्रह है। मैं अपने प्रत्येक एपिसोड में बतलाता हूं साथियों कि अच्छा ग्रह, योग कारक ग्रह भी कब मारक बन जाता है, जब वो गलत स्थान पर जाकर के प्लेस्ड हो जाता है। 3 स्थानों पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान होते हैं, मोटापे की समस्या व्यक्ति को जरूर देंगे और खास तौर पर बहनों को वो जरूर देंगे, और यही मोटापा इन बहनों के लिए रिजेक्शन का कारण जरूर बन जाता है। अपने ही लोगों के द्वारा टांग खिंचाई की जाती है, अपने ही ऐसे लोग जो कि सामने तो ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे विवाह के लिए तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यही होता है कि आप कंवारे ही रह जाए। तो बाहर अपनेपन की नौटंकी और पीछे से जो है वो वार करने का कार्य होता है। इनके आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई दिलचस्पी नहीं होती कि इनका विवाह संपन्न हो। इनके विवाह की भी जो जिम्मेदारी है स्वयं इन पर ही आन पड़ती है। साथियों, दूसरी स्थिति दूसरे त्रिक भाव को लेकर के है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो ससुराल पक्ष का भी भाव है, ससुराल से हमें मिलने वाले सुख का भी भाव है। तो जब ससुराल का सुख ही नहीं लिखा है तो बताइए शादी होगी कैसे? शादी होगी तो ससुराल होगा ना। तो यहां पर शादी पर ही इसने बैन लगाने का कार्य कर दिया। इतना ही नहीं, शादी के मुद्दे पर ये स्वयं इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार तो इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही बदल जाता है। आमतौर पर हम क्या प्रश्न करते हैं ज्योतिषी से? मेरा विवाह कब होगा? इनका प्रश्न बन जाता है कि क्या मेरा विवाह होगा, इस जन्म में होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिए मुझको तो आचार्य जी। तो घोर डिप्रेशन में ये व्यक्ति को भेज देते हैं। गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, तब तो फिर ये चिंताजनक स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस व्यय भाव में विराजमान हो जाए, ये भी विवाह पर इनके बैन लगाने का कार्य करते हैं। जब इनकी विवाह योग्य आयु हुई, मतलब 23, 24, 25, 26 साल, तब शुरुआत में ये दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। कुछ अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं, इससे भी बेहतर मुझे मिलेगा, इससे भी बेहतर मिलेगा, क्योंकि ये केवल वर्तमान देख पाते हैं, हम देख पाते हैं भविष्य को। इस स्थिति में इनको आगे चल के बहुत सारे रिजेक्शन देखने पड़ते हैं, जिससे इनकी शादी की बात चलती है, उसकी तो शादी कहीं और हो जाएगी, इनकी शादी नहीं हो पाती। और ऐसा एक दो नहीं, कई बार होता है। इनको पता चलता है कि फलाना लड़का या फलानी लड़की जिससे मेरी शादी की बात चली थी, उसकी तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए,
और आप जो है वो अभी तक कंवारे बैठे हुए हैं। इस प्रकार की स्थितियां इन तीनों स्थितियों में और कुल मिलाकर के परिणाम वही कि शादी में अननेसेसरी डिले, बिना किसी कारण के यहां पर डिले होता है। एक तो इन व्यक्तियों को चाहिए आप अपनी कुंडली जरूर सामने रखिया करें जब भी आप एपिसोड देखते हैं, क्योंकि इससे हमको कारण पता चलता है और अंत में हम समाधान की बात करते हैं। अब यहां पर गुरु योग कारक नहीं रहे, अपनी गलत प्लेसमेंट के कारण वो एक मारक ग्रह की भूमिका में आ गए। तो मारक ग्रह हो गए हैं, इसलिए आपको उसका दान करना है। धार्मिक पुस्तकों का दान प्रत्येक गुरुवार को आप करें, और साथ ही जो भी आपको महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना वो आपको जरूर करनी चाहिए। अभिमंत्रित हो वो मंत्र किसी गुरु द्वारा दीक्षित होकर के प्राप्त किया है तो बहुत शीघ्र और बहुत चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे और विवाह जरूर आपका संपन्न होगा। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।